चलो भाई। सुप्रभात सबको। देखिए यहाँ पे भी आपके सामने दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक x के प्राप्तांक हैं और एक y के प्राप्तांक हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जब पूछता है अगर x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा, तो आपसे वहाँ पर पूछेगा प्रोजेक्ट मोमेंट मेथड, ठीक है, या फिर कहेगा गुणन आगुण विधि। क्या कहेगा? गुणन आगुण विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का सहसंबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो गुणन आगुण विधि है उसको किसने दिया है? कार्ल पियर्सन महोदय ने दिया है। किसने दिया है? कार्ल पियर्सन महोदय ने। ये कोरिलेशन ज्ञात करने के कहीं ना कहीं फार्मूले दिए हुए हैं, और इनका ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं वो स्पीयरमैन से थोड़ा सा हटके हैं ना। तो आपको सबसे पहले सवाल देख करके ये नहीं कि सहसंबंध ज्ञात करना है तो वही रैंक वाला मेथड है ना, नहीं, रैंक मेथड से नहीं, बल्कि यहाँ क्या कर रहा है? गुणन आगुण विधि द्वारा क्या करना है? सहसंबंध की गणना करना है। तो इसके लिए कार्ल पियर्सन महोदय ने क्या किया? एक फार्मूला दिया हुआ है, और वो फार्मूला है R बराबर समेसन यक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेसन यक्स इंटू समेसन वाई। ठीक है, सॉरी, इसका स्क्वायर है, का स्क्वायर समय। फिर से एक बार देख लीजिए, R इक्वल टू समेसन यक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेसन यक्स का स्क्वायर इंटू समेसन वाई का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप कार्ल पियर्सन के द्वारा गुणन आगुण विधि द्वारा कहीं ना कहीं सहसंबंध की गणना कर सकते हैं, अन्यथा आपको करने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। इसलिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये याद होने के लिए, क्योंकि ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो x और y के वास्तविक जो मध्यमान होते हैं उसी से विचलन करके कहीं ना कहीं आप सहसंबंध की गणना करते हैं। और ये x y का विचलन कैसे होता है? जैसे ये x है, ठीक है, तो इस x का पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी x और y दिया है, इन x से क्या करना पड़ेगा? आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए बार बार दिया गया है कि जब ये अव्यवस्थित सारणी होती है तो उसको मीन निकालने के लिए क्या किया जाता है? समेसन x अपॉन y किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर y का निकाल रहे हैं तो y का निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? y का मीन निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा? x का मीन निकल जाएगा और y का मीन निकल जाएगा। तो x का मीन निकालने के पश्चात आपको क्या करना है? वास्तविक जो मध्यमान होता है उससे पदों का विचलन करना है। पदों का विचलन करने की क्या करना पड़ेगा? जो ये x है, इसी x के क्या करना पड़ेगा? मीन से विचलन करना पड़ेगा, तो mx करना पड़ेगा। y से पदों का विचलन करना पड़ेगा, तो y का जो मीन आया होगा उससे आपको विचलन करना पड़ेगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई, करके दिखाते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि कैसे। दिमाग में फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका मीन ज्ञात करना है। मीन ज्ञात करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। उसके पश्चात ही कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं? मीन ज्ञात कर सकते हैं। तो जोड़ दीजिए एक बार। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? समेसन x मिलेगा 8 7 15 15। ठीक है, तो यहाँ से जो मिला आपको, ये 2 2 2 4 2 6 6 9 9। ठीक है, इसके बाद 232। ये आपको क्या मिल गया? 232 इसका x का स्कोर मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको y का भी जो अव्यवस्थित डाटा है उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? y मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी ज्ञात कर लीजिए। 5 3 8 11 12 12 18 18 19
3 3 23 21 264। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, समेसन यक्स बराबर 232, समेसन वाई बराबर 264। अब आपको क्या करना है भाई, मीन निकालना है ना। तो समेसन यक्स अपॉन यन 232 बटे यन कितना है, 2 4 6 8 है, कितना आ जाएगा 8 तारीख का 24 नहीं, 3 बार नहीं जाएगा, 8 गुना 16 16 4 7 7 8 56 9 72। ठीक है, इसका आ गया मीन आपका यम बराबर 29। ठीक, यम यक्स बोल सकते हैं। यम वाई ज्ञात करने के लिए समेसन वाई अपॉन यन करना है। इसका कितना आया है, 264 आया है। 8 तारीख का 24, 2 बचा, 8 तारीख का 24, यम वाई बराबर हो जाएगा कितना, 33। ये आपके दो मान मिल गए यहाँ से। ठीक है, ये आपको दो मान याद रहने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, पदों से विचलित कर सकते हैं। तो यक्स बराबर क्या करना पड़ेगा, यक्स माइनस एम एक्स। ठीक है, एम एक्स कितना है आपका 29। तो आप चाहें तो यक्स के पूरे वैल्यू क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, -29, 27 माइनस 29। ठीक है, फिर 27 माइनस 29, 31 माइनस 29, क्योंकि सभी से क्या करना है, विचलित करना है मध्यमान से। ठीक है, 32 माइनस 29, 31 माइनस 29, 27 माइनस 29 और 29 माइनस 29। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा, 2 प्लस का आएगा, 3 आएगा प्लस का 2 और माइनस का 2 और 0। ठीक है, ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से y का निकालना पड़ेगा। तो y माइनस एम वाई, आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर बस यहाँ पे क्या करना है आपको, एम वाई के स्थान पे कितना मान निकाले थे, 33 निकाले थे। तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं 33 एक्स में से। तो घटाएंगे 33 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 31 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और इसमें से अगर घटाएंगे 34 में से तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख के भी घटा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मान यहाँ से घटा सकते हैं ना। अब क्या करना है, अब जो इसको घटा दे रहे हैं, जो यक्स आया है, यक्स की वैल्यू कौन सी है, ये, और वाई की वैल्यू कौन सी है, ये, क्योंकि यक्स बराबर यक्स माइनस यम यक्स हो गया, वाई माइनस वाई बराबर वाई माइनस वाई यम वाई हो गया। तो ये क्या है, यक्स स्क्वायर चाहिए अभी हमें फार्मूले में। तो यक्स का स्क्वायर जो ये पद है, इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 का करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर इस 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, समेसन यक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेप का बहुत बड़ा मायने है। स्टेप अगर आप भूलें तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टेप नहीं भूलना है। अच्छा, एक चीज़ और हमें चाहिए, समेसन यक्स भी चाहिए, समेसन वाई भी चाहिए। चलिए पहले ज्ञात कर लेते हैं, वाई का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो आएगा 5 4 9 13 20 ये 30,
ठीक है 30 हो गया। y का स्क्वायर अभी चाहिए, तो y का भी कर लीजिए। 4 हो गया, 0 0 4 1, ठीक है ये 1 और 0 0। इसका कितना हो जाएगा, 4 2 8 2 10, समेसन y स्क्वायर बराबर 10। इसको भी जोड़ लीजिए भाई, इसकी समेसन x की भी ज़रूरत पड़ेगी और y की भी पड़ेगी, समेसन y। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे अगर तो -3 2 5 2 आपका 7, और 7 में से कितना गया, 3 2 5 2 7, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो माइनस का 3 और प्लस का 3, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक, ये हो गया। अभी और चाहिए क्या आपको, x और y चाहिए ना, फॉर्मूले के अनुसार हमें x और y चाहिए। x और y देखिए यहीं पे क्या करना है, इसका इंटू कर देंगे, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x और y का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे तो x y हमें मिल जाएगा। कर दीजिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। जोड़ दीजिए, तो भाई 4 2 6 6 2 8, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, समेसन x y बराबर माइनस का 5, ये आपको मिल गया। तो सभी मान आप क्या करिए, ये प्रोसेस एक बार अपने दिमाग में फिर से ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि विदाउट प्रोसेस का आप सवाल कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या दिया रहेगा, x की वैल्यू दी रहेगी, y की वैल्यू दी रहेगी, तो यहाँ से क्या करना है, x को जोड़ लेना है, ठीक है, और y को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो समेसन x मिल जाएगा, समेसन y मिल जाएगा। यहाँ से दोनों का क्या ज्ञात करना है आपको, मीन ज्ञात करना है। मीन ज्ञात कर लीजिए। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लिया जाए। मीन ज्ञात किए, मीन से हमें क्या क्या मिला भाई, तो मीन से मिल गया एक यम की जो वैल्यू थी या x बराबर जो मिला mx कह सकते हैं, एक मिनट, mx जो कह सकते हैं वो क्या मिला था आपका 29 मिला था। एक जो मिला था यम y की वैल्यू 33 मिला था। ये दो संख्याएं मिली हुई थी। तो x से क्या करना है, अभी विचलन करना है। तो x का जो पद था उससे क्या किया गया, मीन से विचलन किया गया। हमने 29 से सबका विचलन करके क्या मान ज्ञात कर लिया, x मान ज्ञात कर लिया। x मान ज्ञात करने पर हमने जोड़ दिया, 0 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से y पद से विचलन करना है। y का जो मान था ये मान है, और जो मीन था, मीन से विचलन किया तो ये सब ज्ञात हुआ, इसको जोड़ा तो 0 हो गया। अब क्या करना था, x के जो पद थे इसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो स्क्वायर कर दिया, इसी के मान को वर्ग कर दिया। फिर उसके बाद क्या करिए, y का वर्ग कर दिए, ये जो y का पद मिला था इसको वर्ग कर दिए, ये मान ज्ञात कर लिए। फिर इनको जोड़ लिया, समेसन x स्क्वायर मिल गया, इनको जोड़ लिया, समेसन y स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या किया हमने, गुणा कर दिया, x और y का। तो x y मिल गया, जोड़ दिए तो समेसन x y हमें प्राप्त हो गया। अब फार्मूले में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए, बोर्ड दिख रहा है क्या, बोर्ड यहाँ पे हमको थोड़ा सा और स्पेस लेना पड़ेगा तभी बोर्ड दिखेगा कहीं कहीं ना। एक मिनट थोड़ा चेक कर लें कि बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। अब सही से दिख रहा है बोर्ड, कि साफ कर देंगे तो आपको मान करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपल रूप से पहले फार्मूला लिख लीजिए, समेसन x y अपॉन, ठीक है, अंडर रूट समेसन x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू समेसन y का स्क्वायर। ये मान आप लोगों को पहले रखना होगा जो फार्मूले में है। तो इसका मान रख दीजिए। इसका मान कितना मिला है आपको, -5, यही ना मिला है। यहाँ से समेसन x का स्क्वायर कितना है, 30 है, इंटू है तो इंटू कर देते हैं। y का वर्ग कितना है, तो देखिए यहाँ से हमको 10 मिला है, 10 रख देते हैं। ठीक है, तो -5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √300, यही ना। अब 300 का जब रूट स्क्वायर निकालेंगे
ना, तो कितना आएगा -5 निकाल के एक बार देख लीजिएगा तो 17.32 ऐसे निकालिएगा, इस तरीके से निकलेगा 300 का। पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, नहीं सॉरी 300 ही दिया ना, तो ये पेयर बन गया, ये एक का पेयर बनेगा, एक बार जाएगा, ठीक है, एक हो गया, ये 2 है, एक एक जोड़ लिए 2 हो गया, ठीक है। अब डबल 0 उतरेगा, 7 बार जाएगा लगभग, 7 7 49, 7 दूना 14 और 14 4 18, 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 64 हो जाएगा, 8 64, 6 बचेगा, 8 दूना 16, 16 6 22 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 ही बार जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। 17 कितना आया 17.32। अब क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक है। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये ध्यान रखिएगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, कितना हो गया 50, ठीक है। अब उसके बाद कितनी बार जाएगा, भाग दे के देखिए कितनी बार जा रहा है, लगभग जो है 17 दूना 34, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है, 34, फिर उसके बाद 8 बार जाएगा, तो यही माइनस का 0.2, अब ये 8 है, 2 पॉइंट तक लेना चाहते तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका मान आ गया। तो दोनों चरों के बीच में जो मध्यमान है, सहसंबंध है, वो क्या है, ऋणात्मक है ना, तो कह सकते हैं कि अति न्यूनतम सहसंबंध पाया जाता है, या न्यूनतम ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो ऐसा सहसंबंध इन दोनों के बीच में है। एक बार फिर से या आप बोर्ड को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि क्या क्या प्रोसेस है पूरा, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये पूरा एक बार हमने बता ही दिया सब मान करके, बस फार्मूले में क्या करना है, आप लोगों को मान रखना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा है, बस प्रोसेस वाइज करते चले जाइएगा। बस अब ध्यान रखिएगा फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए, तो चाहिए क्या, समेसन एक्स वाई चाहिए, तो जब तक एक्स नहीं मिलेगा, वाई नहीं मिलेगा, तब तक समेसन एक्स वाई हमको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमको समेसन एक्स वाई निकालना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। एक्स निकल गया तो एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एकदम है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या चाहिए, समेसन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, समेसन वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, तभी समेसन एक्स का मान आएगा, समेसन वाई आएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसेस समेसन एक्स लाना ही पड़ेगा, समेसन वाई आपको लाना ही पड़ेगा, तभी क्या मिल पाएगा, समेसन एक्स वाई मिल पाएगा। यहाँ से हमने समेसन एक्स स्क्वायर कर दिया, जो अंडर रूट चाहिए हमें, तो ये क्या किए, समेसन एक्स स्क्वायर मिल गया, समेसन वाई स्क्वायर मिल गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फार्मूले में रख करके, प्रोसेस लंबा है लेकिन आसान है, ठीक है। थोड़ा सा 15 नंबर के लिए आप लोगों को इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक। धन्यवाद। एक बार फिर से पूरा बोर्ड देख लीजिए अच्छे तरीके से, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि मोबाइल का कैमरा थोड़ा पास था इसलिए आपको नहीं समझ में आया। एक बार पूरी सवाल आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बोर्ड पे अभी दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो।